असरो नाज़रीन, ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। और ये आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ टीवी के साथ। इस खुशियों में उन गरीबों को याद करें, मिस्किनों को याद करें, उनको शरीक करें। खुशी का मतलब ही यही होता है कि आप सेलिब्रेट करें। खुशी को महदूद नहीं किया जाता किसी शख्सियत तक, और खुशी हमेशा सेलिब्रेट होती है। और हमें अपना दीन मज़हब भी ये चीज़ सिखाता है कि आप खुश रहें, अपने मुआशरे के अंदर भी खुशी को फैलाएं। और मुआशरे के अंदर बहुत सी तकालीफ भी हैं, और बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, लेकिन बारिश भी तो बहुत बड़ी है। इसी वजह में हमारे आज के मेहमान जो हैं किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं हैं। इंटरनेशनल सिंगर हैं, नेशनल सिंगर हैं, और हमारा सरमाया है, इस मुल्क का सरमाया है। फिल्म में उन्होंने गाया है, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। अरशद महमूद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ मीर भाई। और आपके चैनल से मैं दुनिया में जहाँ जहाँ मेट्रो वन देखा जा रहा है, उन सब लोगों को ईद का दूसरा दिन जो है वो ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मुबारक हो। और बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया। और इतनी बारिशें हो रही हैं, सारे रास्ते ब्लॉक है। जिस जगह से मैं यहाँ पे 12 से 14 मिनट में पहुँचता हूँ, आज मैं 40 मिनट में पहुँचा हूँ। सही। मेरे साथ दूसरी जो शख्सियत बैठी हैं, बिजनेस वोमन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब मैं उनसे ज़रूर ये पूछूंगा कि ये सारी चीज़ें आप किस तरह मैनेज करती हैं। तानिया रुगैया मेरे साथ हैं, कारोबारी शख्सियत। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग हियर एंड सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आपका खुलूस है, आपका प्यार है जो आप हमें याद रखते हैं। सर, खुलूस और प्यार, ये जो खुलूस होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अगर मोहब्बत हो तो हर रोज़ हमारी ईद है। वो मोहब्बत कम क्यों होती गई है, हम महदूद क्यों होते गए हैं? उसकी वजह है, जब से ये आपका ये सोशल मीडिया आया ना, तब से मोहब्बतें कम हो गई हैं। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, ज़ाहिर है सब छोटे से बड़े हुए। जब मैं छोटा सा था तो हम लोग, मैं, मेरी बहनें, हम लोग सारे मिल के सखर जाते थे। मेरी पैदाइश रोड़ी की है, लोको शेड रोड़ी। और इस वक्त मुझे पाकिस्तान के अलावा दुनिया में मुझे देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मेरी बीवी भी देख रही है, मेरी शेख बिरादरी भी देख रही है, सारे दोस्त देख रहे हैं। मेरी शेख बिरादरी से मतलब ये कि आज शेख बिरादरी ने मुझे एक डिनर पे बुलाया हुआ है, जो मैं यहाँ से जाऊँगा। और आमिर भाई भी आपको देख रहे हैं। अच्छा, जो आमिर भाई देख रहे हैं, और उसके अलावा खालिद अनाई देख रहा है, छोटे भाइयों की तरह। मेरा इस चैनल से ताल्लुक़ उस वक्त से है जब से मेट्रो वन आया है, दुनिया में आया है। तो उस वक्त से मेरा ताल्लुक़। तो हम लोग जब छोटे होते थे तो जाते थे ईद कार्ड लेने के लिए। बड़ी बहन को ईद कार्ड देना तो उसका कैप्शन क्या होना चाहिए, और छोटे भाई को ईद कार्ड देना तो उसका कैप्शन क्या होना चाहिए। बहन और माँ को ईद कार्ड देना है, बाप को ईद कार्ड देना, उसका कैप्शन क्या होना चाहिए, उनके शायाना शान, उनके रुतबे के हिसाब से। लेकिन अब जो है, अब तो शादी के कार्ड भी लोग जो है वो व्हाट्सएप पे दे देते हैं, जबकि गलत है। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। मेरी बेटी की जब शादी हुई तो मैं खुद गया हूँ घर घर, क्योंकि हमारे सिंध के अंदर ये रवायत है, पंजाब में भी रवायत है कि खुद जाइए, आप जाके कार्ड देकर आइए। उससे मोहब्बत बढ़ती है, उससे अगले को एहसास होता है कि नहीं यार, ये सारे काम छोड़ के अपनी बच्ची की, अपने बच्चे की शादी के लिए कार्ड मुझे देने के लिए आया, और ये मुझे बहुत इज्जत दे रहा है। ये नहीं कि उसने व्हाट्सएप कर दिया या मुझे ईमेल कर दी कि भाऊ अचणो आ तो के तुझी मेहरबानी ही ना कजा, हूँ ना कजा। ये ऐसा नहीं है। तो अब मोहब्बतें कम हुई हैं इसकी वजह से। और आज भी आप देखिए कि अपने बच्चों से बात करनी होती है ना, फ़र्ज़ कीजिए बाप अगर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, बच्चा अपने बेडरूम में, तो उससे व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, बेटा जब उठ जाओ तो ज़रा मुझे बात करना, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो आगे से देखते हैं कि हाँ भाई ऑनलाइन है या नहीं है, तो हाँ भाई ऑनलाइन है। तो फिर आगे से जवाब देता, पापा बस अभी उठाऊँ, मैं अभी आपसे बात कर। ये हो गया है। और एक घर में सब बैठे हुए हैं तो बीवी अलग फ़ोन पे लगी हुई है। मतलब वो गलत उसमें वे में नहीं, वो अपने उसको अजीज़ व अकारब को कोई ईद कार्ड भेज रही है, ईद मुबारक कह रही है, या कोई मैसेज कर रही हैं। बच्चा अपने लेके लगा हुआ है, आऊँ पांजे लेके बैठुआ, ही पांजे लेके बैठी। एक ही घर के अंदर जो है ना। अच्छा, एक्चुअली सिंधी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ जितना भी वक्त गुजरा है हमारा, सिंधी में ही बात की है। आज मैं पहली दफ़ा आपके शो में आया हूँ और उर्दू में बात कर रहा हूँ आपसे, तो मुझे थोड़ा मेरा पहला शो है आपके साथ, जिंदगी का पहला। मैं इस पे आऊंगा। मैं तानिया
इसलिए मोहब्बतें कम हो हाँ, गई। आप सबको शरीक करें, ईद में खुशियों में शरीक करें। और इस्लाम के अंदर कलेक्टिविज्म है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है। Exactly. हम सब साथ होते हैं, ईद मिलते हैं, सुबह को मिलते हैं, मस्जिद में मिलते हैं, सब कुछ है। और वो खुशियाँ, पहले वाली ईद, आज की ईद, अब प्रोफेशनल लेडी हैं आप, कितना ईद सेलिब्रेट आप करती हैं? सर मेरे यहाँ पर ना अभी भी देखा जाए ना तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि ईद के दिन दादी दादा जब जिंदा थे तो हमारे घर पर ही होता था ईद की रात का सारा डिनर वगैरह, बारबेक्यू करना है, व्हाटएवर, सारी फूफियाँ, चाचा, बच्चे वगैरह हम सब मिलकर, क्योंकि मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ। और आज भी दादी नहीं है या दादा नहीं है तो मेरे फादर ने इस चीज़ को बरकरार रखा है कि ईद के दिन कुछ भी हो जाए आप सब ने हमारे यहाँ पर आना है। और आपके पास कोई आता है, आप खुद पकाती हैं। काफी लोगों में ये कहा जाता है कि आप जो प्रोफेशनल लोग हैं ये कुछ भी नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बड़ा रॉन्ग वो है, लोगों को लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट है, बिजनेस वुमेन है तो घर को नहीं देखती होगी या घर को मैनेज नहीं करती होगी या खाना नहीं बनाती होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे आपके सबसे बड़े, अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो उनकी फरमाइशें चलती हैं। और मेरे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ने रखा है ना मेरी मदर साइड ने, कि मेड से पका लो या कुक रख लो। ये कॉन्सेप्ट आज तक नहीं हमारे घर में हुआ। तो आई हैव टू कुक, मुझे ही सारी चीज़ों को देखना है। कल भी इनफैक्ट और आज भी मैं, अभी भी मैं घर पे खाना वगैरह बनाकर आई हूँ। अच्छा भाई, आपकी एक जो खूबसूरती है और एक जो मोहब्बत है जो मुझे सबसे अच्छी, क्योंकि आप मेरे जो कज़न है उनके साथ बड़ी अच्छी है, और आप जो है ना कभी इनकार नहीं करते, हर किसी के पास चले जाते हैं। मतलब एक मुस्कुराहट, स्माइल इज द बेस्ट रिवेंज, आपकी स्माइल चेहरे पे होती है। ट्रैवल भी बहुत करते हैं, अमेरिका बहुत गए। कहाँ कैसे सफर ये जिंदगी का शुरू हुआ? पहली वाली ईद जिस तरह जहां आप पैदा हुए, कराची में आप जो हैं, अब ईद कैसी लग रही है? आज वो जज्बा है जो पहले होता था? नहीं है। कुछ तो हालात की वजह से मेरे साथ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं कुछ कहूँगा नहीं उसके ऊपर, कि वैसे ही पाकिस्तानियों को पता है और बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं उनके ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहता कि ये बात कहूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं अभी परसों की बात है, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो मैंने, जैसे मेरे जहन में होता है ना कि यार 2000 का डलवा लो, बहुत है। तो मैंने उसको कहा 2000 का डाल दो, तो उसने पेट्रोल डाला तो कह लगा सर जनाब ये ज़रा देख लें, मशीन की शक्ल देख लें, मीटर देखें। मैंने ऐसे करके मीटर देखा तो मैंने कहा है अबे सिर्फ 8 लीटर। कह लगा जनाब आपको पता नहीं 250 रुपये लीटर। मैंने कहा यार अल्लाह करे कम से कम 100-150 रुपये कम हो जाए। और मुझे लगता ये है कि 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक कुछ पैसे कम होंगे, ये मेरा जहन कह रहा है। क्योंकि 17 तारीख के जो इलेक्शन है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उनको रिलीफ देना चाहिए, और वो रिलीफ नहीं देंगे तो बहुत बुरा होगा। और इंशाल्लाह देंगे रिलीफ, देखिएगा। तो 14 से 15 तारीख तक ये कम हो गए। दूसरी बात ये कि मैं पहली ईद जो है लोकेशन रोड़ी में की, वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं मैंने अपनी प्राइमरी तालीम की, वहीं मैंने अपना हाई स्कूल किया, सखर से मैंने इस्लामिक कॉलेज से पढ़ा, तो मेरी तालीम भी वहीं है, मेरा सारा कुछ वही। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कराची आऊँगा, कभी नहीं सोचा था। कराची से कोई मेहमान आता था ना लोकेशन रोडी में किसी के घर पे, तो हम लोग देखने के लिए जाते थे, कराची का मेहमान है। अल्लाह, मतलब पता नहीं कैसे होंगे यार, गाड़ी पे आए हैं और ये वो। उन दिनों में मुझे याद है मैंने नई साइकिल ली थी, मुझे स्कूल से वजीफ़ा मिला था, तो थोड़े पैसे मेरी माँ ने मुझे मिला के दिए, तो मैंने साइकिल ली थी। तो नई साइकिल ली थी। मेरा स्कूल दूर था, लोकेशन से गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड़ी काफ़ी दूर था, तो पैदल जाता था, छोटा सा दादला भी था। मैं दादले को क्या कहते हैं उर्दू में? लाडला था। तो 7 बहनों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे आज भी याद है कि वो मुझे, जब मैं स्कूल जाता था तो बर्ची खाने में मुझे बुला लेती थी, मेरा पुत्र इधर बह जा, वहाँ बैठाती थी, और वहीं पे एक कौली लेके ना सिल्वर की, उसके अंदर उस ज़माने में असली चीज़ें होती थी, असली घी डाला, फटाफट एक अंडा डाला उसमें, देसी कोयलों पे रखा, लकड़ी पे चलती थी, फूकनी मार के उसकी आग जलाते थे, तो उस पर फटाफट अंडा मुझे बना के पराठे के साथ, जा मेरा पुत्र स्कूल भाग। तो वहीं से मैं, आज भी मुझे माँ के पराठों की वो खुशबू याद है, आज भी मुझे वालिद साहब की वो मोहब्बत याद है कि रात को तरबूज ला के रख देना
गुसल खाने के अंदर, ताकि वो ठंडी जगह होती थी। तो सुबह सुबह फिर खुद काटना और सारे बच्चों को ला के खिलाना सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। और मुझे याद है घर में मेरे पे ही मच्छरदानी लगती थी, मच्छरदानी जो लकड़ियां दो ऐसे करके ऐसे लगा के ना मच्छरदानी लगती थी मेरे ऊपर कि ये लाडला है, 7 बहनों के बाद पैदा हुआ है, तो ये कहीं बीमार ना हो जाए, मच्छर अच्छा ना हो। शादी आपने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की? नहीं, लव बाद में हुआ है। फिर अरेंज लव बाद में हुआ? लव बाद में हुआ है, क्योंकि मेरी शादी मेरी माँ ने की, मेरी माँ की पसंद की शादी है। मैं उस वक्त भी माशाल्लाह हिट था सिंधी मीडिया में। हिट पे आप एक सॉन्ग सुनाएं, और हिट पे ये शुरुआत करते हैं आज सॉन्ग की। माइका आपके ठीक है, साथ ही है, आपका मशहूर सॉन्ग जिस पे पूरा पाकिस्तान जो है ना झूमता है, पूरी दुनिया झूमती है, जहां पाकिस्तानी हमारे झूमते हैं। पहला आपका खूबसूरत। मैं ये सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करना चाहता हूँ आमिर भाई को भी, और खालिद भाई को भी, खालिद राई को। उसके अलावा मेरी फैमिली घर में बैठ के देख रही है। मैं जो मुझे लोग देख रहे हैं मैं सबको डेडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे दोस्त है गफूर शेख और मुस्तफ़ा शेख और मंजूर भाई, ये घर पे बैठे हुए ना मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से उठ के वहाँ डिनर पे जाना, जिन्होंने डिनर का एहतमाम किया। तो बहरहाल ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, मेरी फिल्म का गाना है, आप सब लोग की नज़र कर रहा हूँ।
जबरदस्त जबरदस्त। अरशद महमूद साहब, आप हमारी शान हैं, मान है इस मुल्क की। बहुत हम शुक्रिया। सब पाकिस्तानी आपके कज़न को ये गाना बहुत पसंद है, अपना इरशाद को। और ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कशन ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे पास है, अरशद महमूद साहब, तानिया साहिबा हमारे साथ हैं, और दोबारा भी एक सॉन्ग सुनेंगे। और आप कहीं नहीं जाएं, वेलकम बैक, वापस आते हैं, फिर आपको जो है ना आगे लेके चलते हैं। इस ईद में किसको भी नहीं भूलें, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह मेहमान आते हैं, हम जाते हैं, और पड़ोस का भी ख्याल रखें, और सादगी, और अपना डीप फ्रीजर फुल करके नहीं रखें, पूरा महीना नहीं खाएं। मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सबसे पहले दें, और सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं, वो तो फर्ज है ही है, लेकिन गरीब गुरबा को भी याद रखें और खुशियों में शरीक करें। सर, मैं आपकी तरफ से कैसा लगा सॉन्ग आपको? बहुत जबरदस्त, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप ईद मतलब तो कुर्बानी आप जब करती हैं, मतलब तो आपका पहले दिन क्या पकता है घर में कि ये स्पेशल हो? आपके थोड़ी सी सॉरी, कुर्बानी ये करती हैं, हम लोग कुर्बान होते हैं। कंटिन्यू प्लीज। क्या पहले जो घर में ये पकना चाहिए? आज ईद का दिन है, और जो है ना ये चीज आपकी फेवरेट डिश हो कोई? बारबेक्यू। बारबेक्यू इज माय फेवरेट, और हमारे यहाँ पर सुबह में भी बारबेक्यू होता है और शाम में भी, क्योंकि फुपियाँ वगैरह सब आती हैं, तो वो होना बहुत मस्त है। उसके अलावा बॉयल गोश्त जो होता है, उबला हुआ गोश्त, उसकी एक अलग ही वो होता है, क्योंकि देखें नॉर्मल भी आप गोश्त खाते हैं, बट इसके गोश्त पे कुदरती कुछ ऐसा टेस्ट होता है कि जो उसका बनता है ना, तो वो चीज़ आपको साल साल नहीं मिलती। बाकी इस तरह से जैसे आपने कहा कि लोगों में बांट देना चाहिए, तकसीम, तो हमारा सारा तकरीबन गोश्त सिर्फ थोड़ा सा रख कर, बाकी सब जो रिश्तेदार आपके अफोर्डेबल नहीं है, या जो आपके पास नीचे लोग बैठे हुए होते हैं, उन सब में बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे शुरू का एक ट्रेंड है कि सुबह के टाइम पे बारबेक्यू, बॉयल गोश्त वगैरह, शाम में जब फुपियाँ आएँ तो पुलाव, बिरयानी टाइप का, कुछ बिरयानी से ज़्यादा पुलाव को पसंद करते हैं, और उसके साथ बारबेक्यू हो गया, वही उबला हुआ गोश्त और कलेजी फ्राई वगैरह, इस तरह से। सर अच्छा साहब, जिंदगी में बहुत सा आप जो है ना, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, आपने वहाँ जाके अपने फ़न का मुजाहरा किया है, और ईद की खुशियाँ हैं आपकी पूरी दुनिया में। मुझे पता है पर्सनली आपके हर जगह आपके दोस्त हैं। कहाँ मज़ा सबसे ज़्यादा आया कि यहाँ मैंने गा के जो है ना ज़बरदस्त मज़ा आया? मीर साहब, मैं क्या बताऊँ, मैं जहाँ भी गया हूँ दुनिया में, जहाँ भी गया हूँ, लोग बहुत प्यार करते हैं। यूरोप की जो पट्टी है, वहाँ जाता हूँ मैं, तो मुझे गुजरात लाला मूसा जेलम मिलता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी गाता हूँ। पूरे यूरोप में जहाँ गया हूँ तो वहाँ पे पंजाबी गानों की ज़्यादा फरमाइश होती। फिर जब मैं अमेरिका में, कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे ह्यूस्टन हो गया, डेलस हो गया, जहाँ आपके कज़न रहते हैं, मौज़म रहता है, मौज़म भंगा रहता है, और इरशाद रहता है न्यूयॉर्क के अंदर, डॉक्टर गुलाम नबी मेमन साहब, डॉक्टर गुलाम नबी क्या नाम है उनका, चांडका में पढ़े हुए हैं, हाँ, डॉक्टर वो रहते हैं। तो उन इलाकों में जब मैं जाता हूँ, जब मैं ह्यूस्टन जाता हूँ, तो वहाँ मुझे सिंधी गानों की फरमाइश होती है। पहले सिंधी कम होते थे वहाँ पे। जब मैं स्टार्ट में गया हूँ 89 में, पहली दफ़ा मैं 89 में गया हूँ, तो सिंधी आवाज़ सुनने के लिए कान तरसते थे। शिकागो में कहीं, क्योंकि बेस हमारा शिकागो होता था, इदरीस भाई, मोहम्मद इदरीस साहब, वो हमारे प्रमोटर थे, वो हमें लेके गए थे। तो अमेरिका कनाडा का टूर था, तो वहाँ पे सिंधी जो है ना, आवाज़ सुनने के लिए कान तरसते थे, कोई सिंधी नहीं होते थे, और हमारे गाने भी बहुत देर से वहाँ पहुँचते थे। लंदन तो फिर भी पहुँच जाते थे, वहाँ देर से पहुँचते थे, मीडिया नहीं था उस वक्त। तो अब जो है वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सिंधियों की तादाद है, सराइकियों की तादाद है, कि मैं जब सिंधी या इनका प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ, सना वालों का, तो आप यकीन करेंगे होटल के 500 से लेके 700 कमरे बुक होते। एक होटल के अंदर 500 से 700 कमरे बुक होते हैं, और 2,500 से 3,000 लोग अंदर बैठे होते हैं प्रोग्राम देखने के लिए, जिसके अंदर सिर्फ सिंधी और सराइकी होते हैं, और फिर सिंधी गाने का फिर मजा आता है। सर, इस दौरान आप कैसे, मैंने जैसे मैडम से पूछा कि मैं खुद पकाती, कभी जिंदगी में मौका मिला खुद पकाने का? खुद पकाने का मौका भी मिला, सिखाने का भी मौका मिला, कई चैनलों में मैं सिखा भी चुका हूँ। अच्छी चीज, अच्छी डिश सर, आपको खुद भी पसंद है? सर, मैं हर चीज बहुत अच्छी पकाता हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप किस दिन खा के देखें, जो मुश्किल खाने हैं ना, वो भी मैं पकाता हूँ। यखनी पुलाव पकाता हूँ पंजाबी,
यखनी पुलाव, जिसके अंदर पुट का गोश्त और गर्दन का गोश्त और ये जो ना उसका, और उसके अलावा पाया बोंग मैं आपको खिलाऊंगा किस दिन, छोटे का भी बड़े का भी। ये भी बड़ी मेहनत ज़्यादा मतलब डिश है। भाभी के मसले उसके बड़े अलावा आसान कर दिया आपने। मैंने उसी से सीखा है। करेले गोश्त में आपको खिलाऊं, मैं आपको कीमा करेले खिलाऊं, आपको मैं आपको अरबी गोश्त खिलाऊं, बेटी गोश्त खिलाऊं आपको। मैं सारी चीज़ें, मैं पंचतनी दाल पकाता हूँ, पंचतनी दाल, वो 5 दालें होती हैं और मौला का नाम लेके मैं उसको पकाता हूँ। इतनी अच्छी बनती है वो कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, वो मुझे रज़ा मेरे दोस्त हैं, काजिम रज़ा, वो मुझे कहते हैं बावे यार, बावे पंचतनी दाल खिला दे यार, तेरी मेहरबानी। रूबी फ़ोन करेगा, अरे बावे आज यार पंचतनी दाल खिला दे। 5 दालें एक क्वांटिटी के साथ जो है ना उसको बनाता हूँ मैं, और वो फिर एंड में जो उसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला मेरी बीवी खुद घर में बना, सारे मसाले खुद बनाती है और बड़े प्योर मसाले होते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सही, आप बहुत ही अच्छा खाना पकाते हैं और बेहतरीन खाना भी पकाते हैं। जिस तरह आप लोग कहते हैं मर्द तो कुछ करते नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब किचन तो नहीं देखते। ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो वाकई हेल्पफुल होते हैं, जो कहते हैं बीवियों को भी आराम देते हैं और खुद वो करती है। अच्छी बात है। मैं देखिए, मैं आपकी बात गुलाब होती है, मैं अपनी बीवी की वैसे ही बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन से ज़्यादा उसकी इज्जत करनी शुरू कर दी कि जिस दिन से मैंने पहली दफ़ा खाना पकाया, कि मैंने सोचा कि यार मैं पहली दफ़ा खाना पका रहा हूँ तो मेरी ये जो है ना ये बोंग, और मेरी इतनी तकलीफ़ हो गई, सख्त हो गई कि एक दफ़ा खड़े होकर खाना बनाने में मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। तो वो तो 3 टाइम खाना बनाते हैं, बच्चों की नशोनुमा करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, तो उनका जो है ना काम बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं उस दिन से अपनी बीवी की और ज्यादा इज्जत करता हूं। और सबको इस तरह सबको करनी चाहिए, खवातीन की इज्जत करनी चाहिए, अपनी फैमिली की इज्जत, दूसरी खवातीन मेरे साथ छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, बीवी की इज्जत इसलिए भी करनी चाहिए कि बीवी जो है ना अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी संगी बेलियों को, अपनी सहेलियों को छोड़ के आपके घर में आई है, आपका वंश, आपका खानदान चलाने के लिए, आपका खानदान आगे लेके जाएगी। तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि बीवी की इज्जत क्या करें, बीवी से प्यार करें, बीवी की इज्जत करें। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस ईद पे आपने कितने सूट सिलवाए? आप हमेशा अच्छी ड्रेसिंग में होती हैं, इसका राज क्या है? राज तो बताएं आज। शौक है ना। शौक है या आप कहती हैं शौक है। और ऐसा है कि मेरी जो दादी है, मैं उनको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, और अम्मी का भी, वो कहती है कपड़े की इज्जत करो, कपड़ा तुम्हारी इज्जत करेगा। ये पता नहीं क्यों उनका एक वर्ड है जो मुझे बहुत याद रहता है हमेशा। मीर साहब, ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त नए कपड़े बनाती हूँ। मेरे पास 2 साल पुराना जोड़ा भी मैं पहनकर आऊंगी ना, तो वो आपको लगेगा नहीं कि वो इतना पुराना है। मैं इतने तरीके से अपनी चीज़ों को बहुत केयरिंग से रखती हूँ कि मेरे लोग कहते हैं कि ये लगता ही नहीं है, किसी को दो भी ना तो ये कहा जाता है कि आप किसी को देते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा देते हैं कि वो अगला कहता है कि बस यार घर में पहन के होता है। लेकिन दादी हमेशा ये बात कहती थी, अम्मी भी कहती हैं कि बेटा ऐसा दो सामने वाले को कि वो भी 10 जगह पहन सके। कभी सही, किसी को सही। सर, दोबारा एक बड़ी फरमाइश हुई है कि एक सॉन्ग हो जाए। लोग आपको कराची के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, आज आपने टाइम दिया है। नहीं, माय प्लेजर, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। नया सॉन्ग है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल नया सॉन्ग है। जी। सिमरन भाई की तरफ चलते हैं। ये रुश्दी साहब को डेडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, पहला जो गाना था ना वो रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ था और एम अरशद साहब की कंपोजिशन थी। उनका नाम बहुत ज़रूरी लेना चाहिए, उनका नाम लेने से मेरी इज्जत बढ़ती है, और उनका नाम भी ज़रूरी है क्योंकि जो बैक द स्टेज होते हैं उनका नाम बहुत ज़रूरी लेना चाहिए। ठीक। रख दिया कदमों में दिल नजराना, ओ भूल
जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ईद की खुशियां सेलिब्रेट करें, और ईद जो होती है सेलिब्रेट करने की चीज, हम खुशियां हमेशा सेलिब्रेट होती हैं हमारे माशरे के अंदर। तानिया साहबा, जो हसद है, अना है, इस चीजों को कुर्बान करने का दिन भी आज है। दिल बड़ा करना चाहिए। पहले पैसा कम होता था, दिल बड़ा होता था, आज पैसा ज्यादा है, दिल छोटा हो गया। क्या करें? इस बात पे यही कहूंगी कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हो गया है कि लोगों के पास पैसा बहुत आ रहा है लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। खर्चा करने के लिए नहीं करते। अच्छा, अपने ऊपर तो फिर चलो थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन दूसरे पे करने से कतराते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे खुद ये कंट्रीब्यूशन जो होती है हमारा, एक बड़ा वो है कि आप दूसरों का ख्याल करें, और वो चीज क्यों हम दूर, जैसे मैंने कहा, अना को, हसद को, और पैसा ज्यादा हो गया, दिल छोटे हो गए हैं। क्या कहें? उसकी वजह पता है क्या है? मैं जो मैंने रियलाइज़ किया है कि कुछ दोस्त जो है ना, वो ये समझते हैं कि जो वक्त आ रहा है ना, वक्त बड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है कि आगे कितनी महंगाई बढ़ेगी, तो थोड़ा सा अपने आप को कवर कर रहे हैं उनको। अपने आप को कंट्रोल करके रखो। लेकिन मेरे जो जितने भी दोस्त हैं ना, वो सारे इतने बड़े दिल के हैं। जो अरबापति खरबापति, उनको पता है यार सारा पैसा इधर ही रह जाएगा। जो बचपन से देखते आए ना, मैं थोड़ा सा वो करूंगी, जो बचपन से देखते आए ना, उनके दिल फिर भी आज भी मजबूत और बड़े हैं। लेकिन जिनके पास नया नया आया है ना, उनके दिल बहुत छोटे हैं। लेकिन मैं वो अपने से दूसरे को बड़ा हकीर समझते हैं। अच्छा नहीं, मैं इस पे आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुआ। मेरे वाले साहब, मेरी फैमिली गरीब थी, और मैं गरीब की फैमिली से मैं आगे आया हूँ। आज अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें मेरे पास में, लेकिन मैं आज भी, आप यकीन जानिए कि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी का दिल ना तोड़ूं, किसी को कोई दुख ना दूं, और मुस्कुराता रहता हूं। कोई भी मुझे बुलाता है तो मेरी कोशिश होती है कि नहीं यार, थोड़े से टाइम के लिए जाओ, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम अर्शद भाई, न जाने किस गली में नए बंदे से भी मिलते हैं, उसको फील नहीं कराते हम पहली दफा। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात में जो मजे की, कम लोगों में होता है, मजे की आपको एक बात बताऊं, ये अचानक हमने ना कुछ दिन पहले ऐसे बैठे हुए थे, जो शहबाज मुस्तफ़ा मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो और बहुत अच्छा कीबोर्ड भी प्लेयर है, तो ऐसे बैठे बैठे कह रहे यार अरशद भाई कोई ईद के लिए करे यार। तो मैंने कहा क्या करना है? भाई ये गाना आपके मुंह पे बड़ा अच्छा लगेगा, रूसी साहब को ट्रिब्यूट देते हैं, ये 68 का गाना है। तो मैंने कहा चलो। वो ऐसे बैठ के, वो हमारे दोस्त हैं गुलू भाई, उनका स्टूडियो संगत स्टूडियो, तो गुलू भाई ने कहा यार मुझे स्टूडियो आया ना, था मुझे स्टूडियो में कम करो। ठक करके वहाँ गए, एक रात में म्यूजिक बना, दूसरी रात हमने ये वोकल किया, और ये गाना तैयार होके आ गया। अच्छा भाई, एक चीज जो क्लियर, उस पर आप कमेंट्स पास करें। हमारे माशरे के अंदर जो पाकिस्तानी फिल्में बनती थी, अब उसमें आप सिंगर खुद देख रहे हैं, मूवीज आप खुद देख रहे हैं, काफी मूवीज अभी भी रिलीज हुई हैं, अभी भी आई हैं, मयार को किस तरह आप देखेंगे? अच्छा, पता क्या अमीर साहब, ये जो मूवीज रिलीज हो रही है ना, मैं आपके मेट्रो वन चैनल के जरिए मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, कोई मेरी बात का माइंड ना करे, क्योंकि ये खुद भी समझते हैं, सारे समझदार लोग हैं। जो मूवीज बना किया करती थी पहले, वो नहीं बन रही। ये अब ड्रामा जो है ना, ये बड़ी स्क्रीन पे आ गया, बड़ी स्क्रीन पे आप ड्रामे को लेकर आ गए। ये टेक्निक और है, ये जो ड्रामा जो बनाते हैं ना, बहुत अच्छा बना रहे हैं बच्चे, जो आजकल के बच्चे आए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन जो फिल्में बना करती थी वो काम अलग है। मैंने जिन फिल्मों में 3 फिल्मों में मैंने काम किया एज एन एक्टर, और मैं समझता हूँ कि हमारा काम इस तरह से नहीं होता जैसे ही होता है। इतने तो बड़े बड़े पेज लिखे हुए मुझे दे दिए, ऐसे सेट पे बैठे। मेरी पहली फिल्म जो थी आज का दौर, उसमें मैंने 90% जो है ना आउटडोर शूटिंग की थी। अब इतना बड़ा लिखा हुआ दे दिया, डायरेक्टर साहब ने कहा अरशद मियाँ ये याद कर ले आपका सीन है। अच्छा जी, अब वो सीन याद करे, ठक 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 ठक, लोग भी बहुत सारे खड़े हुए। लेकिन मैं एज ए सिंगर जो है ना, मुझे लोग पसंद करते थे, इसलिए मुझे कोई जुमला उमला नहीं आता था लोगों की तरफ से, बल्कि क्लैपिंग आती थी। फटाफट याद किया, ठक 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 याद करके और सीन दिया। और मैं इसी तरह से सारी शूटिंग की है। एक कैमरे पे होती थी, फिर ट्राली पे कैमरा रखा हुआ, इस तरह से शूटिंग हो रही है। तो 3 मैंने मूवीज़ की, फिर उसके बाद मैं सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करता रहा हूँ। तो मैंने 50 से ज़्यादा प्लेबैक सिंगिंग की है माशाल्लाह। 50 से ज़्यादा। मुझे एक गाने के लिए बुलाते थे तो पूरे गाने मुझसे गवाते थे। वाह। मुझे याद है रॉबिन साहब के पास मुझे राजन सागर साहब ले गए, कह लगे मैंने रॉबिन साहब से आपकी बात की है और वो एक गाना आपने गाना उनकी फिल्म में, फिल्म का नाम था मिस्टर डॉलर। ठीक है, हम गए,
कैवलरी ग्राउंड के अंदर उनका बंगला था रॉबिन साहब का। तो मैडम शबनम अंदर बैठी हुई थी, तो सलाम दो हुई सब लोगों से। प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हुए थे, चौधरी साहब। तो वो पतरस आ गया अपना, उनका जो असिस्टेंट था। तो मुझे प्यार से ना रॉबिन साहब प्यार से मुझे कहते थे बेबी, बेबी आर यू रेडी फॉर रेसल? मैं यस सर, ओके कम ऑन। तो उन्होंने मुझे एक गाने की जो रेसल करवाई, तो मुझे सब गाना सुना उन्होंने। तो चौधरी साहब को कहने लगे, चौधरी साहब 6 का 6 गाना बेबी गाएगा। अभी एक गाना नहीं, सब गाना, डुएट भी ये गाएगा, सोलो भी ये गाएगा। 6 गाने उन्होंने मुझसे, 6 या 7 गाने उन्होंने मुझसे गवाए उस फिल्म के अंदर। ठीक है, जबरदस्त। मैडम, आप ईदी अभी भी लेती हैं या ज्यादातर देती हैं? अभी भी ईदी मिलती है? ये हमारा थोड़ा सा ईदी का मजा अपना होता है, कम मिले या ज्यादा मिले, एक खुशी है, हमारा कल्चर है ईदी देना। Exactly. ये आज भी मुकाबला होता था कि किसको कितनी ईदी मिली, भाई को कितनी मिली। देती भी हूँ और लेती भी हूँ। अब्बा को नहीं छोड़ती, हस्बैंड को नहीं छोड़ती। जिस दिन हस्बैंड भूल जाए ना, रात में भी निकलवा लेती हूँ। ना वैसे तो मुझे ये बताएं, आप तो हस्बैंड को खुद पैसे देती हैं, कितने जेब में डाल के आप बाहर जाया करें, बाद में चेक करती है कि कितना खर्च कर रहे हैं? नहीं, ये काम नहीं करती। वो खुद ही इतने शाखर्ष हैं, और उनका दिल बहुत बड़ा है। वो कहते हैं बस सबको दे के और अपना वो करो, खुश होते हैं। ईद की मूवीज आप देखती हैं या सिनेमा बहुत अच्छे हो गए, आपको खुद पता है, पूरे कराची के अंदर सिनेमा मूवीज आप देखें। जिस तरह मैंने ईद से पहले 2-3 मूवीज देखी, कमली देखी, घबराना नहीं देखा। शौक है मूवीज घबराना का? नहीं? हाँ, घबराना नहीं। घबराना ये इमरान खान साहब का जो स्लोगन है। अच्छा, नहीं, मूवीज देखती आप हूँ, देखती शौक से देखती हूँ, बच्चों के साथ कैसी जाकर मूवी भी देखती हूँ। पसंद है? मतलब ईद पे घर वालों को लेके जाए तो कैसी मूवी पसंद देखिए, है? घर वालों के साथ आप रोमांटिक लव मूवीज थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बच्चों के साथ कॉमेडी मूवीज हो गई, या मतलब स्पाइडरमैन, इस तरह की चीजें। हस्बैंड के साथ ऐसा होता है, मजा होता है अपने मूवी देखने का। अब वो आप चाहे घर में, हमारा घर में भी ऐसा माहौल है कि घर में भी बिल्कुल मूवी थिएटर जैसा माहौल बना लेते हैं कि हम सिनेमा में बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न्स बनना, ये बनना, लेट नाइट मूवीज देखना। लेकिन ये है कि सिनेमा का एक अपना मजा है कि वो एक एक्साइटमेंट होती है कि आप जाना है। ईदी, आपके बच्चे आपको तंग तो बड़ा करते होंगे ईदी, और या ईदी देना आपने बंद किया? पहले बहुत सी चीजें दे रहा हूँ, अब ईदी खत्म है, या ईदी है अभी भी देते? बच्चे भेज देते हैं ईदी। बचपन में हमने मतलब माँ बाप देते थे ईदी। अब मेरी बहनें बड़ी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो मुझे ईदी भेजती हैं, मुझे आती है ईदी। और ईदी बेशक 100 रुपए की हो, ईदी ईदी होती है। उस ईदी की खुशी जो है ना, वो एक अलग होती है। तो बचपन में हम इकट्ठी करते थे कि भाई किसके ज्यादा पैसे हुए, तो मतलब 1-1 रुपया ईदी मिलती थी बचपन में। ये बहुत बड़ी, 1 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हम स्कूल जाते थे तो 4 आने में मिलते थे। नए नोट होते थे? नहीं, 4 आने मिलते थे स्कूल जाने के। तो उसमें से भी मेरी कोशिश होती थी मैं 2 आने बचा के ना गोलक में जमा कर दूं। तो वो फिर ईद के मौके पे फिर तोड़ते थे उसको, और किसके पैसे ज्यादा होते थे। मुझे आज भी याद है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे वालिदैन को, आमीन। वालिद साहब जो है ना, मुझे याद है साल में 1 दफा शूज मिलते थे हमको, साल में 1 दफा। और उसको कहते थे साई के जूते। वो ऐसे पैर रखे ना, तो उसके ऊपर पेंसिल से निशान लगा के, तो वो अब्बा हमारे लेके जाते थे सखर, जाके देख के आते थे कि ये मेरे बड़े बेटे का है, ये छोटे बेटे का है, ये मेरा है। तो साल में 1 जूता हमको मिलता था, वो टूटता ही नहीं था, खराब भी नहीं होता था, 2-2, 3-3 साल चलता था। अभी भी वो पुरानी जो चीजें हैं ना, कुछ मैंने संभाल के रखी हुई है अभी भी, यादों के लिए बस। आखिरी क्या ख्वाहिश है कि जिंदगी में ये भी चीजें करके जाऊं, गुजर जाऊं? क्या ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी यार, नहीं? मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मैंने बेशुमार गाने गाए। मैं अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा एक काम करना चाहता हूँ कि मरने के बाद जो है ना, मुझे लोग याद रखें कि यार इसने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो या तो वो फौजी मुझे बुलाएं तो मैं जाके वहाँ जाके उनके साथ जंग लड़ूँ आगे। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में किसी मुल्क के साथ लड़ाई हो, लेकिन अगर मेरी फ़ौज को, मेरे मुल्क को मेरी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं चाहूँगा कि मुझे वहाँ जाने की सादत नसीब हो कि मैं वहाँ जाके शहीद हूँ, तो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ, या कुछ ऐसी चीज़ गा के जाऊँ कि जो दुनिया में मुझे याद रखा जाए किसी न किसी हवाले से। बस यही ख्वाहिश है, और कोई ख्वाहिश नहीं है। अब बस यही है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक, मेरी औलाद जो है वो अपने अपने जगहों पे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है, और बस अब किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। बस यही ख्वाहिश है कि या अल्लाह अपने उसमें हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, और किसी बंदे का मोहताज ना करना, सदा अपना मोहताज रखना। बस आपकी तरफ आऊंगा, आखिरी आपसे मैसेज लूंगा, ईद का मैसेज। क्या मैसेज देंगी ईद के दिन, क्योंकि ये ईद कुर्बानी की है,
हमें काफ़ी चीज़ें कुर्बान करनी चाहिए। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज इम्तियाज़ मीर जो है इस मुल्क का, इस धरती की वजह से, अरशद भाई जो हैं, आप जो हैं, इस मुल्क ने हमें बनाया। हमने इस मुल्क को क्या, सबसे ज़्यादा चैरिटी यहाँ के लोग देते हैं, क्या करें, तभी देते हैं। मेरा मैसेज यही होगा कि भाई दिन बहुत कम है, जिंदगी आपको नहीं पता कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। आप गिव लव टेक लव, आप स्प्रेड करें, इंसानियत को स्प्रेड करें, प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ चलें। चीज़ें होती हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लेकिन आज जब इस ईद पे मैं ये कहूँगी कि जिनसे नाराज़गी है ना, उनसे नाराज़गियाँ खत्म कर दें। बस मैं अपनी शो की भी इजाज़त चाहूँगा और आखिरी सॉन्ग होगा अरशद भाई की तरफ। और साईं जॉन ऑफ कैनेडी ने एक बात की थी, हाँ। उन्होंने एक बात की थी कि ये ना सोचो कि मुल्क ने आपको क्या दिया, आप ये सोचो कि आपने मुल्क को क्या दिया। जबरदस्त, जबरदस्त। आपकी तरफ सॉन्ग है आखिरी तरफ माइक आपके। जी जी। और आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर कंटिन्यू होगा, दूसरे शोज़ भी होंगे, वो भी आप देखेंगे। ईद के हवाले से आएँ, इरशाद महमूद साहब का जो है सॉन्ग है आए।